नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऑनलाइन कोर्सेस और उनके फ्रॉड करने के तरीके के बारे में शेयर करूंगा। ठीक है, इसके बारे में भी शेयर करूंगा कि क्या आपको ऑनलाइन कोर्सेस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपके साथ कुछ बेनिफिट्स भी शेयर करूँगा कि आपको जो है कोर्सेस परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए अल्टीमेटली काफ़ी हेल्पफुल होगी, खास करके जो लोग बहुत सारे कोर्सेस परचेस कर लिए और जो लोग अभी भी कोर्सेस परचेस करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप सोच रहे हो कि मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आने से पहले लगभग 4 से 5 कोर्सेज़ को मैंने जो है परचेज़ किया था। ठीक है, तो मुझे लगा कि आपके साथ जो है इस पार्टिकुलर टॉपिक पे जो है चर्चा करना सही रहेगा और मैं अपने ओपिनियंस को रखूँगा, अपने व्यूज़ को रखूँगा। अगर आपको ये पसंद आएगा तभी आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो दोस्तों कि आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हो तो आपके पास इतना नॉलेज, इतना माइंड है कि आप कर सकते हो। लेकिन हम लोग एक कदम आगे हैं क्योंकि हमने उस कोर्स को परचेज़ कर लिया है, हमने जो है उन सब चीज़ों के बारे में जान लिया है, इसलिए आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल कर लगेगी। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन जो कोर्सेस हैं वो सारी की सारी फ्रॉड नहीं होती हैं। ठीक है, अब कुछ कोर्सेस हैं, कुछ लोगों ने परचेज़ कर लिया, अब उनको यार लगा कि इस कोर्स से कुछ हुआ नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाया, तो वो उनको फ्रॉड कह देंगे। ठीक है, रीज़न क्या है कि अपने देश में जो है लोगों को चीज़ें जो है बहुत आसानी से चाहिए। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब कोर्स की मार्केटिंग की जाती है तो आपको ये बताया जाता है यार कि मेरी अर्निंग देखो $30,000, मेरी अर्निंग देखो ये $2,000 पर डे का कमा रहा हूँ। ठीक है, आप भी कमा लोगे और आपको जो है 100% गारंटी भी दे देंगे कि इस कोर्स को ख़रीदने के बाद आप जो है इतना ज़्यादा पैसा जो है कमा सकते हो। आपको लगेगा यार कि 1500-1600 रुपये, 1400 रुपये चलो दे देता हूँ और $200 तो महीने का मैं भी कमा ही लूँगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये काफ़ी जो ख्यालात आते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा सही नहीं होते क्योंकि आपको जो है ना सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता है। ठीक है, आपके सामने टाइम लगा दिया जाएगा, इतने देर में आपका कोर्स का जो ऑफ़र है ख़त्म हो जाएगा, इसको परचेज़ कर लो। ठीक है, या फिर आपको जो है उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे कि हम आपके साथ लाइव आएंगे, हम आपसे जो है बातें करेंगे, प्राइवेट ग्रुप मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ऑफ़र कर दी जाती है। आप सोचते हैं यार 1,000 रुपये की बात है, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, चलो करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताना दोस्तों कि आपको जो है ना लाइफ में मैं एक चीज़ बता दूं, आप फ्री पेड आपको हर समय ना बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि बहुत प्रीमियम होंगी, लेकिन अगर आप उनका जो है ख्याल नहीं रखोगे सही से तो वो सारी चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारे कोर्सेज़ परचेज़ किए होंगे। मुझे इसमें से बताएगा कि कोई कि जो उनके लाइव सेशंस होते हैं हर हफ्ते कौन कौन जाता है? नहीं जाता होगा कोई। ठीक है, सबको बहुत बकवास लगता है कि हम जो है कोर्सेज़ परचेज़ कर लिए, हमारा एक भी डॉलर नहीं बन रहा है, हमने 3 लाइव कोर्स क्लासेस ले ली, उनको कोई मतलब ही नहीं है यार। और अल्टीमेटली वो लोग जो है ना डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर आते हैं किसी अच्छे ब्लॉगर के पास अच्छी एडवाइस लेने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे देश में इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा काम करता है। ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण, जो सबसे अच्छा उदाहरण पेश करते हैं वो लोग होते हैं गाइस नेता मंत्री लोग। ठीक है, वो लोग हमारे देश में इमोशनली काफ़ी लोगों को अटैच कर लेते हैं। हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, देखो हम आपके लिए करने जा रहे हैं। ठीक है, ये लो साल ले लो, ओल्ड हो, हम आपका घर बनवा देंगे, कॉलोनी दे देंगे। ये इमोशनल अटैचमेंट की वजह से वो एक वोट जो होती है वो उस बंदे के अकाउंट में चली जाती है। इसी तरह से जब मार्केटिंग की बात आती है, कोर्सेज़ को बेचने की बात आती है, तो वो लोग बहुत सारे जतन करते हैं, ऐड लगा देंगे, ऑफ़र दे देंगे, आपके सामने बार बार रिप्रेजेंट होंगे किसी भी सोशल मीडिया पर, और आपको जो है अल्टीमेटली वो 1000 रुपीज़ का कोर्स जो है इतने सारे ऑफर्स के साथ वो आपको दे देंगे। और उसके बाद आप कोर्स पढ़ो या ना पढ़ो उनको कुछ नहीं जाता है। वो आपके साथ लाइव भी आएंगे, आप आओ, कोई डाउट पूछो, कोई मतलब नहीं, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। उनको भी पता है कि इतना किसी के पास समय नहीं हमारा लाइव लेता रहेगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फॉरेंस हैं गाइस, कुछ मतलब मेल्स आते रहते हैं। मैं बहुत पहले जिनको रजिस्टर किया था तो उनके फ्री लाइव सेमिनार्स होते हैं, मैं उनको ज्वाइन नहीं करता हूँ। ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों के। आप ये समझो कि फ्री में आप चीज़ों को जो है ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो वो तो एक बार कोर्स का आपने पैसा दे दिया, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, उसके बाद तो आप कभी जाओगे भी नहीं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं पहली बार ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आया था मुझे ब्लॉग को स्टार्ट करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। ठीक है, मैं सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, इन सब चीज़ों को भी सही से कर नहीं पा रहा। इसी की वजह से मैंने क्या किया, मैंने कोर्सेज़ को परचेज़ करना सही समझा। ठीक है, मैंने एक कोर्स परचेज़ किया तो
वो यूडमी पे था, क्योंकि उस समय मैं यूडमी को ज़्यादा प्रायोरिटी देता था। तो यूडमी पे मैंने कोर्स ख़रीदा और वो था गाइस एसईओ को लेकर के। एसईओ को लेकर के नहीं, जो मेरा पहला कोर्स था वो मेरा कोर्स था गाइस, वो ब्लॉगिंग को लेकर के था। ठीक है, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं बता रहा हूँ, किसी का फ्री प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। और वो कोर्स मैंने जो है बहुत सस्ते में ख़रीदा था, 500 रुपये तक ख़रीदा था मैंने उस कोर्स को। काफ़ी ऐड उनके चल रहे थे, उन्होंने बताया कि बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं। तो उस कोर्स से मुझे बेनिफिट क्या हुआ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। उस कोर्स को परचेज़ करने के बाद मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मैंने अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग, कंटेंट कैसे लिखना है, कैसे एसईओ वगैरह, मतलब एक मैं आपको बता दूं कि एक बिगिनर जो मैं एकदम जीरो लेवल पे था, एट लीस्ट मैं लेवल अप होके 40% तक आ गया था। ठीक है, मतलब उस 500 रुपये की कोर्स से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इसका मतलब ये था ना कि मैंने उस कोर्स को लेकर के गलती नहीं की दोस्तों। ठीक है, उस कोर्स को मैंने सही किया, ले लिया। अब उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी, देखो भाई, किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है कि आपने उसका कोर्स ले लिया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उस कोर्स को लेने के बाद आप जो है लाखों उन्हीं की तरह कमाने लगोगे। लेकिन दोस्तों उस कोर्स को लेने के बाद मैं ट्रस्ट में आपको बता दूं कि मैंने लाखों कमाया है। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़रूरी यही है कि आप जो है अगर चुनाव कर रहे हो कोर्सेज़ का, तो आप सही चुनाव करोगे तो आपको जो है सही कोर्सेज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से जब मैं उसके पहले जब मैं अपना सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स या फिर कोई चीज़ें मैं सही से कर नहीं पा रहा था, लेकिन उस कोर्स को ख़रीदने के बाद दोस्तों मेरे पास इतना नॉलेज हो गया कि मैं जा कर के अपने लिए अपनी वेबसाइट को जो है बना सकता था। नए नए वेबसाइट्स को मैं क्रिएट करना शुरू कर दिया, कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया, एसईओ करना शुरू कर दिया। मेरे को अच्छा एक गाइड मिल गया, एक अच्छा लाइन मिल गया। ठीक है, मेरे को फिर माइंडसेट हो गया कि अब इस तरह के जो है चीज़ों को मैं कर सकता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों मैंने फिर एक कोर्स परचेज़ किया यूडमी पे जा करके। मुझे लगा कि एसईओ के बारे में मुझे थोड़ा और नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि मैं कंटेंट तो क्रिएट कर रहा हूँ, वेबसाइट को बना ले रहा हूँ, सब कुछ चीज़ें मेरे से अब हो रही हैं। ठीक है, लेकिन कंटेंट को रैंक कैसे कराना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी मेरे को जानना था। इसलिए मैंने यूडमी पर एक एसईओ का कोर्स लिया। अब एसईओ का कोर्स लेने के बाद दोस्तों वो कोर्स मुझे बहुत ही बेकार लगा, जबकि उस कोर्स को ख़रीदने में मुझे ज़्यादा खर्चे भी नहीं आए थे। पता नहीं 200-300 कितने रुपए का था, मुझे गाइस याद नहीं है, वो काफ़ी लंबा हो गया मेरे इसलिए। तो वो कोर्स बहुत सस्ता था, फिर भी मैंने उसको बाय किया। और उस कोर्स के बारे में उन्होंने ये बताया था कि इस कोर्स को लेने के बाद आपकी जॉब भी लग जाएगी। आप उन्होंने बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया शुरू में कि इतनी जॉब्स वैकेंसीज़ खाली इतनी। लेकिन उस कोर्स को भी परचेज़ करने के बाद मेरे को इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत एसईओ के बारे में मिला, यानी कि 200-300 रुपये भी मेरे वहाँ से बर्बाद नहीं गए। मतलब कम पैसे थे, लेकिन उतने में उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया मैं थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हुआ। इवन उन्हीं के कॉन्टेंट्स को उठा करके मैंने आर्टिकल भी छापना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने कहा तुम हमको पढ़ा रहे हो, हम तुम्हारे आर्टिकल को ही छाप देंगे अपने उस पर। ठीक है, तो वो काफ़ी यूनिक क्वालिटी कंटेंट हुआ और उसके बाद जो है मैं उसको भी छापना शुरू कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद मैंने फिर सोचा कि चलो यार मैं एक और कोर्स परचेज़ करता हूँ। फिर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा और मैंने फिर एक ब्लॉगिंग का कोर्स ले लिया। ठीक है, और वो ब्लॉगिंग का कोर्स नहीं था, वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स था। ठीक है, उस कोर्स में उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने डीवी थीम से जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग की चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई। वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ से ये जो मेलचिम्प ईमेल मार्केटिंग वगैरह करते हैं, इसकी नॉलेज मुझे ठीक ठाक हुई। और इसके बाद दोस्तों मैंने उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा एनालाइज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा बकवास लग रही थी। ठीक है, और वो लोग कह रहे थे इसके बाद तुम्हारी जॉब लग जाएगी डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैंने भी उसको थोड़ा बहुत पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन फिर उसको भी मेरे को ज़्यादा बकवास लगने लगा। ठीक है, तो मैंने उस कोर्स को ना, डिजिटल मार्केटिंग को ड्रॉप आउट कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, इस कोर्स को नहीं लूँगा। ठीक है, अब इन तीनों कोर्सेज़ को पढ़ने के बाद मैं एक अच्छा ब्लॉगर तो एटलीस्ट बन ही गया था। मतलब मेरे को नॉलेज हो गया था कि यार कंटेंट कैसे लिखना है, कैसे अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहिए, कैसे चीज़ों करना चाहिए। और वो कोर्सेज़ आज भी मेरे पास अवेलेबल है, यानी कि वो लाइफ टाइम परचेज़ के कोर्सेज़ थे गाइस, और वो कोर्सेज़ आज भी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने एक कोर्स परचेज़ किया था, पता नहीं इसके बाद मेरा कोर्स था दोस्तों वो डिजिटल मार्केटिंग पे था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड कोर्स था। एक्चुअली मैं बीच में रुक गया था, मैंने सोचा इसके पहले मैंने कुछ परचेज़ किया था कि नहीं। तो ये मेरा चौथा कोर्स था और इस कोर्स को मैंने डिजिटल मार्केटिंग का परचेज़ किया था। देखिए मैं किसी की प्राइस भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप एनालाइज़ कर लोगे। तो उस कोर्स का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा था, यानी कि आप समझ लो मोर देन 15,000, 15,000 रुपये से भी ज़्यादा उस कोर्स की प्राइस थी डिजिटल मार्केटिंग। और उन्होंने कहा कि हम आपको जो है अच्छा खासा जो है काम करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों
ये कोर्सेस परचेज़ करने के बाद मैंने इसको पूरा लिया। मैंने पूरा लाइफ टाइम मतलब सॉरी लाइफ टाइम का नहीं था, वो कुछ लिमिटेड था, लेकिन उस कोर्स को पूरा पढ़ा, लाइव क्लासेस के साथ पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ सीखा। उसके बाद मैं आपको जो टूल्स के बारे में बताता हूँ, वफर वगैरह, फिर पीपीसी मार्केटिंग, गूगल एड्स, सारी चीज़ें मैंने जो है इन सब चीज़ों से जो है सीखा। तो मैंने अल्टीमेटली जो चारों कोर्सेज परचेज़ किया उसमें से सिर्फ मुझे एक कोर्स जो है ज़्यादा सही नहीं लगा, लेकिन सीखने की बात करोगे तो मैंने हर जगह जो है कुछ ना कुछ सीखा। ठीक है, तो कोर्सेज़ परचेज़ करने के बाद आपके दिमाग में ये आता है कि यार इस कोर्स को लेने के बाद मैं लखपति बन जाऊंगा, मैं एक बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटर बन जाऊंगा, मैं एक बहुत बड़ा ब्लॉगर बन जाऊंगा। ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपने उस कोर्स को परचेज़ किया है दोस्तों, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि उतना ही एफर्ट्स आपको जो है करना पड़ेगा जितना आपका ट्यूटर कर रहा है। ठीक है, आपके ट्यूटर ने जो आपको पढ़ाया है उस बंदे ने खुद 5-6 साल मेहनत किया है, तब जाके वो इस काबिल बना के आपको पढ़ा पा रहा है, आपकी डाउट्स को जो है दूर कर पा रहा है। ठीक है, तो एक कोर्स को परचेज़ करते वक्त कभी भी अपने दिमाग में इस चीज़ को मत लाना कि यार ये जो बंदा कमा रहा है ना, इस कोर्स को लेने के बाद मैं इसका 10% भी कमा पाऊँगा। नहीं कमा पाओगे आप। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बोल के जाऊँगा कि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस कोर्स से। ठीक है, तो इस दिमाग को, इस पार्टिकुलर वर्ड को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप लखपति बनने वाले हो, लेकिन आप एक सही राह जरूर पकड़ने वाले हो। ठीक है, तो जो कोर्सेज होते हैं गाइस, वो हमको सही डायरेक्शन देते हैं। ये नहीं कि हमको लखपति बनाते हैं, हमको सही डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, तो इन सभी कोर्सेज़ को परचेज़ करने के बाद अल्टीमेटली मेरी लाइफ में एक डायरेक्शन मिला। मुझे एक डायरेक्शन मिला कि इस लेवल, इस तरीके से जो है मुझे काम करना है ब्लॉगिंग में, तभी जा कर के मैं आगे सक्सेसफुल हो पाऊँगा। ठीक है, फिर ब्लॉगिंग में नए नए एडवांसमेंट होते गए दोस्तों, नए नए तरीके आते गए, नए नए चीज़ों से मैं इंटरेक्ट होता गया। जैसे कि आज के समय में मैं कंटेंट बहुत कम ही क्रिएट करता हूँ, मैं ज़्यादातर एआई का इस्तेमाल करता हूँ। एआई के लिए मैं जैस्पर का इस्तेमाल करता हूँ, और जैस्पर अभी के लिए दोस्तों काफ़ी परफेक्ट टूल है, जिसके ज़रिए आप जो है अपना कंटेंट जो है क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप जैस्पर के ज़रिए अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो आप सभी लोग जा कर के नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस, वहाँ से जा कर के साइन अप कर सकते हो। आपको 10,000 वर्ड्स जो है एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैस्पर आपके लिए सबसे परफेक्ट टूल है। आप जैस्पर की मदद से बहुत सारे अनलिमिटेड कंटेंट जो है आप लिख सकते हो। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं, 50,000 की लिमिट होती है गाइस, तो आप सभी लोग उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है आपके अंदर एडवांसमेंट होता जाएगा। जब आपको सही डायरेक्शन मिलेगा, सही राह मिलेगी, तो आपको जो है समझ में आएगा कि यार मैं अब जो है सही तरीके से जो है ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब यार ब्लॉगिंग में जो है और भी तरीके हैं पैसा कमाने के लिए, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग है। अब एफिलिएट मार्केटिंग में भी बहुत सारे कोर्सेस मिल रहे हैं मार्केट में, लेकिन क्या एज अ बिगिनर ब्लॉगर आपको जो है एफिलिएट मार्केटिंग के जो है कोर्सेज़ को परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखो, एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है वो बिगिनर ब्लॉगर्स को मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करता हूँ गाइस, क्योंकि उनके पास आइडिया नहीं होता है कंटेंट राइटिंग का, कीवर्ड रिसर्च का, कैसे कंटेंट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए, कैसे क्लिकेबल बनाया जाए। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जो है आपको जो है समझना पड़ता है, इसके लिए आपको समय लगता है। इसलिए मैं सभी लोगों को बोलता हूँ, अगर आप नए ब्लॉगर हो, आपको पैसों की तंगी, तो आप जाकर के पहले अपने गूगल एडसेंस की वेबसाइट रन कीजिए। ठीक है, जब आपकी गूगल एडसेंस की वेबसाइट सही से चल जाएगी, उसके बाद आप किसी भी ब्लॉग को रन कर सकते हो। आज मैं अभी रिसेंटली हम एक नए ब्लॉग को रन कर रहे हैं गाइस, हम 3 लोग मिलकर उस ब्लॉग को रन कर रहे हैं, और उस ब्लॉग पे अभी हमको धीरे धीरे ट्रैफिक आना शुरू हुआ है। ठीक है, एंड उसकी अर्निंग भी बढ़ेगी आगे, और मैं उसकी केस स्टडी आपको अभी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है। अभी हमने उस पर सिर्फ 100 आर्टिकल्स के अंदर ही डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी वो हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। हम यूएसए से ही काम कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊँ सारे के सारे आर्टिकल जैस्पर से लिखे जा रहे हैं, और वो डेली का डेली हम लोग जो है बहुत आर्टिकल लिखते हैं गाइस, लगभग 8 से 10 आर्टिकल हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए एआई काफ़ी इस समय मददगार है, वो रैंकिंग हो जाती है जैस्पर की वजह से, रैंकिंग बहुत बढ़िया मिलती है। ठीक है, क्योंकि वो आर्टिकल को बहुत बढ़िया लिख ही देता है, और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आप सभी लोग जैस्पर को ट्राई करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जैस्पर को जरूर अप्लाई करेंगे इस। अब दोस्तों यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूँगा, तो एफिलिएट मार्केटिंग के भी बहुत सारे कोर्सेस आपको जो है मार्केट में देखने को मिलेंगे। अब नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन मेरे फ्रेंड ने एक बंदे का एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स लिया, जो कि क्लिक बैंक का जो है एफिलिएट बेच रहे थे। उन्होंने बताया कि वो $100 कमा सकता है इस कोर्स को लेने के बाद। लेकिन दोस्तों क्लिक बैंक मैंने बहुत पहले भी किया हुआ है, उसके कोर्सेज़ को, उसके चीज़ों को इनिशियली प्रमोट करना आपकी बस की बात नहीं है। उसमें काफ़ी महंगे होते हैं कोर्सेज़, आई एम सॉरी, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड उसके जो कन्वर्जन्स होते हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और मैं उसको सजेस्ट करता हूँ टायर 1 कंट्रीज़ के लिए, यूएसए यूके के लिए, और टायर 1 कंट्रीज़ के लिए आपको काफ़ी एफर्ट करना पड़ सकता है। दैट्स वाई एफिलिएट कोर्सेज़ जो होते हैं आपको जो है इनिशियल में जो क्लिक बैंक वाले होते हैं वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपको उन कोर्सेज़ को कभी नहीं परचेज़ करना चाहिए, आप फंस जाओगे। मेरे फ्रेंड ने उसको परचेज़ किया और उसने मेरे को बोला कि यार इस कोर्स को कभी मत लेना, मेरे को कुछ हुआ नहीं इससे। ठीक है, तो ऐसे कोर्सेज से आपको जो है दूर रहना चाहिए। इनिशियल में सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन कोई मुझसे बोलेगा कि ब्लॉगिंग का कोर्स ले लो, माइक्रो नीच का कोर्स ले लो,
ले लो यार, मैं तो सजेस्ट करूँगा ले ही लो। अगर अफोर्ड कर रहे हो 1000-2000 तो ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीखोगे बंदे से, बहुत कुछ सीखोगे। मैं ट्रस्ट में, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कोर्सेज बेकार नहीं होते हैं। आपका जो माइंड होता है ना वो बेकार होता है। आपका माइंड ये सोचता है कि इस कोर्स लेने के बाद मैं उसी की तरह लाखों रुपए कमाऊँगा। ये आप लोग गलती करते हो, आप लोग उतना एफर्ट नहीं कर पाते हो। फिर अगर आप ये सोचोगे कि इस कोर्स को लेने के बाद मैं कुछ नया सीखूंगा, सीखने के बाद मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरी अर्निंग बढ़ेगी, मेरी जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी, नॉलेज बढ़ेगा, तो मैं उसके बेस पे आगे पैसे कमाऊंगा, तो ये आपको जो है बहुत आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया कि जो वो कमा रहा है वही कमाऊंगा इस कोर्स के बाद, तो ये आपको फिर कोर्स आपके लिए जहर हो जाएगा। फिर आप बाद में क्या कहोगे, यार उस कोर्स को लेने के बाद वो फ्रॉड हो गया, वो कोर्स जो पढ़ा रहा था वो लाखों रुपये कमा रहा था, मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ। ठीक है, सो दोस्तों यही हो रहा है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेस आ रहे हैं, आते रहेंगे, चले जाएंगे। आपको डिसाइड करना है करंट सिचुएशन में आपको क्या करना है। करंट सिचुएशन में आप एक नए ब्लॉगर हो, इंटरमीडिएट ब्लॉगर हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ ब्लॉगिंग के कोर्सेस लो, माइक्रो निचेस के कोर्सेस लो, उसको पढ़ो। मैं खुद अपना एक माइक्रो निच का जो है कोर्स बनाना चाहता था। अगर आप लोग को चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना, हम उस कोर्स को डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम उस कोर्स को डिज़ाइन करने के बाद आपको सही रिजल्ट्स दे सकें, इसलिए हम उस कोर्स को जो है डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी उस कोर्स को आने में थोड़ा समय है। आप सभी लोग रिव्यूज़ अपना ज़रूर दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो दोस्तों ये इस तरह से ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में सारे काम हो रहे हैं कोर्सेज़ को लेकर के। ये मेरा अपना ओपिनियन था, ये मेरा अपना व्यूज़ था, क्योंकि मैंने खुद 4-5 कोर्सेज़ लिए गाइस, जिसमें से 2 कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग के और 2 कोर्सेज जो 3 कोर्सेज दोस्तों मैं ब्लॉगिंग का लिया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, 3 कोर्सेस लिया था मैंने। ठीक है, 3 कोर्सेस लिया था मैंने, माइक्रो निच का था, एक एसईओ का था और वो था, एंड 2 जो है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स था। तो कुल मिला के मैंने 5 कोर्सेस लिए थे। किसी का नाम मैंने नहीं बताया, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा मेरे ऊपर, और आज भी मेरे पास उनकी लाइफ टाइम एक्सेस है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे के सारे कोर्सेज जो है लेने के बाद मेरे को बहुत इन्फॉर्मेशन मिली और ब्लॉगिंग में मेरा दिमाग एकदम सही डायरेक्शन में चला गया। उनके जितना पैसा मैं आज भी नहीं कमा पाता हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बहुत जल्द ही बन जाऊँगा। ठीक है, अभी भी मेरी जर्नी में काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अभी भी कंटेंट क्रिएशन को लेकर के मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, अच्छे ब्लॉगर्स के आर्टिकल्स को पढ़ता हूँ, उनके एसईओ स्ट्रेटेजीज को सीखता हूँ। आप सभी लोग मेरे वीडियोज़ को कई बार देखते होंगे, मैं आपके साथ नील पटेल की बातों पर डिस्कस करता हूँ, कभी कभी जो है साउथ में लाउड का डिस्कशन करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो लोग अच्छी जानकारी देते हैं और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए एसईओ युक्ति की मदद से। ठीक है, दैट्स वाई गाइस मैं हर बार बोलता हूँ कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपके साथ बहुत ही प्रीमियम एंड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की हर बार कोशिश करता हूँ। सो गाइस ब्लॉगिंग में कोर्सेज़ के ऊपर मैंने अपना जो भी ओपिनियन दिया, अगर आपको सही लगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के जाइएगा, एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करना, या फिर इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपकी और भी कोई ब्रॉड क्वेरीज है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, लेकिन ईमेल आप थोड़ा सोच समझ के करना, जो काफ़ी लंबी क्वेरीज हो उसी के बारे में करना। अदरवाइज इंस्टाग्राम जो है आपके लिए अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पर जाकर के @SEO युक्ति से फॉलो करो एंड वहीं पर कॉमेंट करो। आपका जो है मैं कॉमेंट का वेट कर रहा हूँ। सो थैंक यू गाइस once again for watching the video. Please like, share and subscribe to this channel. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर भी करना। थैंक यू गाइस।